हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। 3-3 का पोर्टल है, लेकिन जो लास्ट मंथ हमने फेस किया है, बहुत सारी डीएफ को यहाँ पे क्लियरिंग हो गया या फिर पर्जिंग, प्यूरिफिकेशन, इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी से वो गुजरी हैं और काफ़ी डीएफ को सोल सॉफ्ट भी मिले हैं। डीएम के साइड से या उनके फैमिली के साइड से बहुत सारे लॉस हुए हैं उनके, और एक डार्क नाइट वाली सिचुएशन आई है डीएफ के लाइफ में। साथ में एक टावर मोमेंट आया है, तो ये कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन हुआ है, कर्मा क्लियरिंग हुआ है डीएम और डीएफ दोनों साइड से। लेकिन इस मंथ यानी कि 3-3 पोर्टल ये सब आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आपके लाइफ में ग्रोथ, एबेंडेंस या फिर जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो बहुत ईजिली वे में मैनिफेस्ट होगी। और जैसे कि 3 नंबर है तो ये जुपिटर को, और अगर इसमें डबल 3 है तो ये वीनस को शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में खुद ही ऐसा मेंटर काम करने वाले हो जहाँ पे आप खुद ही को गाइड करोगे, और साथ में बहुत सारे लोगों को भी आप गाइड कर सकते हो। वीनस की एनर्जी है तो यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत अच्छे आपके होने वाले हैं, और साथ में ब्यूटी, अट्रैक्शन या फिर मनी, इन सारी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। और साथ में आप सेल्फ लव भी करोगे। लेकिन अगर बहुत सारी डीएफ अभी सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव नहीं कर पा रही हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप सेल्फिश बन रहे हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव थॉट्स है। इसे अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइए, क्योंकि यही एक की है जो हमें हमारी जर्नी को पूरा करने में हेल्प करती है, यानी कि सेल्फ लव। जिस दिन से हम सेल्फ लव करने लगते हैं उसी दिन से डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप सेल्फिश बन रहे हो। बहुत अच्छे से सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है। पार्लर जाइए, अपने फेस को ठीक से रखिए। कहीं ना कहीं आप अपने बालों की, हेयर की केयर नहीं कर पा रहे हो, अपनी बॉडी को देखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहे हो तो अच्छे से एक्सरसाइज करिए। वेट बहुत कम हो रहा है तो आपको अपना वेट गेन करना है, बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट्स लीजिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, तो इसी वजह से अभी ना डीएफ बहुत ज़्यादा निगेटिव हो सकती है, जो डीएफ सेल्फ लव नहीं कर पा रही हैं। और निगेटिव के कारण वो ओवर थिंकिंग कर रही हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ना दिन भर ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि डीएम आएंगे कि नहीं आएंगे, रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, मेरी लाइफ में कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, मनी की प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी। तो ये क्वेश्चन ना अभी बहुत सारे डीएफ के दिमाग में आ रहा है। तो मैं स्पेशली उन डीएफ को कहना चाहती हूँ, अगर आपके मन में या फिर दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल भी इन सारे थॉट्स को इंटरटेन नहीं करना है, यानी कि एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देना है। इस वक्त कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, पॉजिटिव एफर्मेशन बोल के, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके, अच्छे से मेडिटेशन करके, या फिर बाहर नेचर में टाइम स्पेंड करके, शॉपिंग करके, किसी भी तरीके से। लेकिन आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना ही करना है, क्योंकि इस वक्त एबेंडेंस ग्रोथ का टाइम है। तो बहुत ज़्यादा अटैक्स वगैरह और ओवर थिंकिंग, कहीं ना कहीं ये सब कुछ देखने के लिए आपको मिलेगा। और साथ में ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे डीएफ अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना सीख रही है, यानी कि ग्राउंडिंग कर रही हैं बहुत अच्छे से। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इतनी सारी एनर्जी को रिसीव करते हैं बट उसको ग्राउंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ये आना चाहिए कि किस तरीके से अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें। और ये भी हो सकता है कि आप अपने डीएम की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी हैवी एनर्जी थी अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब फिर से आप लोग कांटेक्ट में आने वाले हो। अगर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे फिर से आप लोग बहुत अच्छे से बात करोगे। एक अच्छा सा बॉन्ड फिर से स्टार्ट होने वाला है आप दोनों के बीच पे, क्योंकि वीनस की भी एनर्जी है। तो रिलेशनशिप भी यहाँ पे ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे डीएफ के रीयूनियन भी होने वाले हैं, और इस वक्त बहुत सारे डीएम की ये एनर्जी है कि वो सोल सर्चिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
यानी कि उनको करना क्या है, क्या उनका कोई पर्पस है और उनको किसी न किसी जगह पुश किया जा रहा है। वो अपने शहर से कहीं शिफ्ट हो सकते हैं या कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ उनका बिजनेस या फिर जॉब चेंज हो सकती है। वहाँ पे कोई ना कोई पर्पस या फिर कुछ ऐसी चीज़ें डिवाइन रिवील करवाएंगे जहाँ पे यूनिवर्स उनको कुछ ना कुछ हिंट दे सकते हैं, लाइक स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है और ये अवेकनिंग, एंजल्स नंबर और आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं, ये भी अभी उनको एहसास होगा ज़रूर। तो ये आने वाला टाइम आपके लिए और आपके डीएम के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जिस तरीके से आपकी एनर्जी होगी, तो सेम टू सेम वहाँ पे आपके डीएम की भी एनर्जी होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है, सेल्फ लव और सेल्फ केयर ज़रूर करना है। और बहुत ज़्यादा अगर ओवर थिंकिंग हो रही है और आपका मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, अंदर ही अंदर कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ हलचल सी मच रही है, कुछ होने वाला है, बहुत ज़्यादा घबराहट आपको फ़ील हो रही है, तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मेडिटेशन अभी इस वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप जितना अभी खुद को स्पिरिचुअली बिज़ी करके रखोगे, तो कहीं न कहीं आप इस एनर्जी से बच के रहोगे। और आपको ये सोचना है कि आप डिवाइन से मर्जिंग कैसे कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप सर्च करो, गूगल करो, आप यूट्यूब में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देखो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें रिवील होगी। बट आपको कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। जो अभी तक आप डीएम की एनर्जी पे फँसे हुए हो या थे, वहाँ से आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे या फिर ये नहीं सोचोगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे अभी डिवाइन से मर्जिंग करना है, जब आप इस एनर्जी में आते हो तभी आपके सामने कुछ ऐसा बड़ा रिवील होता है या फिर आपका डायमेंशन इंक्रीज़ होता है या फिर आपके अंदर जो भी पावर्स हैं वो सामने आती है, एज़ अ गिफ्ट आपको मिलते हैं। तो अभी आपको इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसी डीएफ भी हैं जो कहीं न कहीं अगर कुछ ऐसा होते हुए देख रही हैं जो गलत हो रहा है, ठीक है? तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है और साथ में उनके साथ अगर बचपन में हुआ है, तो वो भी चीज़ें सामने अभी आ सकती हैं कि ये सेम चीज़ें तो मेरे बचपन में मेरे साथ हुई थी, तो वो चीज़ें आपके अंदर अभी भी हैं, उसको आपको रिलीज़ करना है। वो एक सप्रेस्ड इमोशन है, जब तक आप उससे रिलीज़ नहीं करोगे या फिर आपके जो सोल फ्रैगमेंट है, उन एरियाज़ पे छूट गए हैं, उनको लेके आपको आना है, तभी आप पूरे तरीके से कंप्लीट हो पाओगे। वरना इसी तरीके से आप कहीं न कहीं परेशान होते रहोगे, हर्ट होते रहोगे कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं और कहीं न कहीं आपके सामने कुछ गलत हो रहा है या आप कोई न्यूज़ देख रहे हो जहाँ पे किसी को मारा जा रहा है, किसी को हर्ट किया जा रहा है, तो प्लीज़ ये सब अभी बिल्कुल भी नहीं देखना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि सोच समझ के देखिए कि आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। उनकी एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अभी अफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी आपको स्पिरिचुअली खुद को बिज़ी रखना है। इससे ही आप खुद को पॉज़िटिव या हाई वाइब्रेशन में रख सकते हो और कोई भी रास्ता नहीं है इन एनर्जी से बचने के लिए। क्योंकि अभी होगा, बहुत सारी डीएफ की लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होते हुए नज़र आ रही हैं और डीएफ काफ़ी सारा खुद पे काम कर रही हैं, एक्शन लेने के लिए रेडी भी हो रही हैं, अपने कंफर्ट ज़ोन से भी बाहर आ रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ना अभी ये एनर्जी तो रोकेंगी आपको या फिर डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये टेस्ट भी होगा। कैसे हो सकता है? जैसे कि आप कोई भी काम स्टार्ट किए हो, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप कोई मेडिटेशन स्टार्ट किए हो, आपको बोला गया है कि आपको इसको 21 डेज़ तक करना है। बट क्या होगा, आप कुछ दिन करोगे, फिर उसके बाद उसे छोड़ दोगे। तो ये भी एक टेस्ट होगा। डिवाइन देखना चाह रहे हैं कि आप कितना
ध्यान रख रहे हो इन सारी चीज़ों को लेके। अगर आप बहुत ज़्यादा केयरलेस बन रहे हो और मन कर रहा है कोई बात नहीं कल कर लेंगे, या फिर आपके ध्यान से हट जा रहा है, तो ये आपका टेस्ट है, उसमें आप फेल भी हो सकते हो। तो इसीलिए जो काम आपने स्टार्ट किया है उसे पूरे तरीके से कंप्लीट भी करना है, क्योंकि काम और कुछ ना कुछ इमरजेंसी तो आते ही रहेंगी। ये हमारी जर्नी का एक नियम ही है कि मतलब जब हम इस जर्नी पे आए थे तब से हम ये सारी चीज़ें लेके आए हैं कि जहाँ कहीं पर भी हम कुछ नया काम स्टार्ट करने की सोचेंगे या कुछ अच्छा होगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं थोड़ा परेशान करने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो भी इनर वर्क है आप उसको स्टॉप कर दो, या फिर 5 दिन कर रहे हो फिर 2 दिन नहीं करो, फिर उसके बाद स्टार्ट करो, तो वो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आपको उसका रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। और अभी लक जो है आपकी लाइफ में इन्हेंस होने वाला है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप ग्रो करने वाले हो। मतलब आपको खुद से ये मन करेगा कि मुझे ये सब सीखना है या मुझे ये सब कुछ जानना है, कैसे ये चीज़ें होती हैं या ये कैसे वर्क करती हैं। आपके मन में ना बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब आप खुद ही सारी चीज़ों को सर्च करोगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है। और बहुत सारे डीएफ को ये भी फील होगा कि मुझे अब ये एनर्जी अपडेट नहीं देखना है। स्पेशली जहाँ पे डीएम की एनर्जी की बात होगी, कई डीएफ को ये फील होगा कि मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं जानना कि क्या एनर्जी है, कब वो आ रहे हैं। मतलब आपको बिल्कुल भी ना इंटरेस्ट नहीं होगा डीएम की एनर्जी देखने पे, या फिर ऐसे एनर्जी अपडेट देखने के लिए जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अभी ये सब काम करना है। क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, जुपिटर का टाइम है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में खुद ही गुरु बनोगे। तो वहाँ पे आप सर्च करोगे सारी चीज़ों को, और क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या होने वाली है, उससे आप खुद ही डिकोड करोगे। वहाँ पे आपको किसी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके साथ तो सारे स्पिरिट गाइड हो गए, एंजल्स हो गए, आपके हायर सेल्फ आपको गाइड कर ही रहे हैं ना। तभी तो आपको ये फील हो रहा है कि मुझे अब ये एनर्जी अपडेट नहीं देखना है। बट कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये वीडियो देखना है, इसमें मेरा कोई मैसेज हो सकता है या मुझे कोई मैसेज मिल सकता है, या फिर आपके सामने कोई वीडियो बार बार पॉपअप हो रहा है या फिर आ रहा है, तो उसे देखना है। क्योंकि वो आपके लिए गाइडेंस हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से, उसे आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे डीएफ को फील होगा कि एनर्जी अपडेट ना देके, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जानबूझ के वो चीज़ करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं या एनर्जी अपडेट होते हैं जो यूनिवर्स हमको बताते हैं किसी वीडियो के थ्रू, ठीक है? तो उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, मतलब लॉजिकल माइंड से ऑपरेट नहीं करना है, ठीक है? तो ये एनर्जी है अभी बहुत अच्छी प्यारी एनर्जी है। अगर आप खुद को प्रेजेंट में रखते हो, पीस की स्टेट पे रखते हो, पॉजिटिव रखते हो, तो इस मंथ आप देखोगे बहुत ही अच्छे से आपकी ग्रोथ होगी। कुछ ना कुछ आप नया काम स्टार्ट करोगे ही करोगे। लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी सी भी डिसबैलेंस होती है ना, तो वो एक होता है ना कि किसी काम पे पानी फिर जाना, तो वही सब चीज़ें हो सकती हैं। तो बिल्कुल भी अपने माइंड को यहाँ वहाँ डाइवर्ट होने मत दीजिए, और अपनी एनर्जी को सेव करके रखो। आप लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट कुछ टाइम के लिए, ठीक है? आप आधा 1 घंटा किसी से बात कर रहे हो जो एक 3D का पर्सन है, तो वहाँ पे आप बात करके किसी के बारे में गॉसिप करके ना पूरी एनर्जी अपनी ख़राब कर देते हो। आपकी एनर्जी वहाँ पे लीक हो जाती है। तो इसीलिए ना आप जितना भी इनर वर्क करते हो ना वो आपके काम नहीं आता है। तो इन सारी चीज़ों से भी आपको बचना है कि अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी लीक होने नहीं देना है, पॉजिटिव रहना है। और ये ध्यान रखना है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, स्पेशली सोशल मीडिया जहाँ पे कुछ ऐसे न्यूज़ या किसी को मारा जा रहा है, किसी को हर्ट किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों से आपको बचना है स्पेशली, ठीक है? तो ध्यान रखिए, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए कि किस तरीके से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है, लेकिन वो चीज़ नहीं होने देना है।
जिस दिन आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो उस दिन से आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एनर्जी अपडेट है डीएम और डीएफ एनर्जी की। इसका वेलकम करिए पॉजिटिव होके, क्योंकि अभी दिख रहा है बहुत सारी डीएफ की लाइफ में रीयूनियन, अबेंडेंस और बहुत सारी ग्रोथ और लक भी इन्हेंस होने वाला है। ठीक है डियर, तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।